आज बीएन न्यूज चैनल पर प्रोफेसर विजय भाई मेड़ा पधारे, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताइए कि बीटीपी छोड़कर यानी कि भारत ट्राइबल पार्टी को छोड़कर अब आम आदमी पार्टी में आपको क्यों जाना पड़ा? सबसे पहले तो बीएन न्यूज को जोहार करता हूं। हाँ। बीटीपी को छोड़ने का प्रमुख कारण केंद्रीय नेतृत्व के पदाधिकारी और प्रदेश नेतृत्व के पदाधिकारियों के बीच में तालमेल नहीं होना और अनुशासनहीनता के कारण बीटीपी को छोड़ना पड़ा और माननीय केजरीवाल जी के नीतियों, कार्यशैली और उनके उद्देश्यों से प्रभावित होकर के आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया है। ये जो कदम उठाया कुछ सोच समझकर ही उठाया होगा, तो आम आदमी पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमारे पर विश्वास किया है और हमें एक प्रत्याशी के रूप में कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बनाया है, तो निश्चित रूप से हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता ने हमारे पर विश्वास किया, तो निश्चित रूप से हम बदलाव करने का काम करेंगे। आपके क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे? देखिए, माननीय केजरीवाल जी के गारंटी कार्ड में जो 7 गारंटियां दी है वो हमारे प्रमुख मुद्दे हैं और साथ ही शिक्षा, चिकित्सा और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के ऊपर केजरीवाल जी का प्रमुख फोकस है। साथ ही इस शेड्यूल एरिया के अंतर्गत हमारे प्रमुख मुद्दे 5वीं 6वीं अनुसूची लागू हो, पैसा एक्ट लागू हो और इस क्षेत्र में जितने भी 4 राज्यों के मिलाकर के जो आदिवासी जिले हैं उनको एक भील राज की स्थापना करने की मांग है और शेड्यूल एरिया के अंतर्गत जो मुहिम चल रही है कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान लागू हो, राज्य की प्रशासनिक सेवाओं में 6.5% आरक्षण का प्रावधान लागू हो और शेड्यूल एरिया के अंतर्गत न्यूनतम अंकों की जो बाध्यता है उसको समाप्त किया जाए और साथ ही इस क्षेत्र में आदिवासियों को आपस में झगड़ा लगाने का काम, चाहे डीलिस्टिंग हो, चाहे अन्य प्रकार के प्रोपोगंडा करके, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, करती रही है, तो उसका भी हम विरोध करते हैं। समाज में बिखराव ना हो, ये प्रमुख हमारे मुद्दे रहेंगे। अभी आपने कहा कि भील राज, तो कहीं ना कहीं इसमें आप पार्टी को कहीं आपत्ति नहीं होगी? कोई आपत्ति नहीं। देखिए, आदिवासी क्षेत्र होने की वजह से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ आदिवासी जिले हैं जी, उनको मिलाकर के चाहे वो भिलिस्तान हो या भील प्रदेश की मांग यहाँ का आदिवासी समाज कर रहा है, तो उसका पूर्ण रूप से हम समर्थन करते हैं। तो कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख चुनावी मुद्दे क्या होंगे? देखिए, कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आजादी से आज तक जो काम हुए हैं उस काम के आधार पर देखा जाए तो उस क्षेत्र की जनता के सामने सड़कों की हालत बड़ी नाजुक है और जनता त्रस्त है सड़कों से। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में जो भौतिक संसाधनों का अभाव है, चिकित्सा के क्षेत्र में भौतिक संसाधनों का अभाव है और उस क्षेत्र की जनता के साथ में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो हमारे प्रमुख मुद्दे यही रहेंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भौतिक संसाधन ठीक ढंग से उपलब्ध हो और भ्रष्टाचार की जो मुहिम जिन राजनीतिक दलों के आड़ में जनप्रतिनिधि कर रहे हैं उनको समाप्त करने का काम हम लोग करेंगे और एक बेहतर बदलाव की ओर ले जाएंगे। तो क्या लगता है आपको, कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो 70 साल या 60 साल आजादी के बाद जो विकास होना चाहिए वो क्या कुशलगढ़ क्षेत्र में हुआ?
अभी तक तो मूल रूप से वहां पर विकास नहीं हुआ है। विकास की बात तो दूर है, लेकिन आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको ही धरातल पर लागू नहीं किया गया है। तो विकास की बात तो कोसों की दूर है, और वहां पर जो समस्या है धरातल पर, वो समस्याओं को उठाने का काम आज तक वहां पर जितने भी जनप्रतिनिधि गए हैं उन्होंने नहीं किया है। और आए दिन आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा किया जाता है, कंपनियां आ रही है और अन्य प्रकार के व्यवधान पहुंचा करके आदिवासियों की जमीनों को हड़पने का काम किया जा रहा है। तो मूल रूप से जो गलत हो रहा है उसका पूर्ण रूप से हम विरोध करते हैं और वहां बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप BN बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर आए। जोहार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।